बेटा देखें, मिसलेनियस एग्जाम्पल में लास्ट क्लास में हमने 24 और 25 नंबर सॉल्व किए थे। आज हम लोग और आगे सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 26। एग्जाम्पल नंबर 26 में एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी गई है, log d dx of y to the base e is equal to 3x plus 4y। देखिए हम पढ़ते हैं, आप गौर से सुने। अवकल समीकरण log d dx of y is equal to 3x plus 4y का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। आपको इस अवकल समीकरण का विशिष्ट हल ज्ञात करना है। दिया हुआ है कि y is equal to 0 यदि x is equal to 0, y is equal to 0 यदि x is equal to 0। तो कैसे करेंगे आप देखिए ध्यान से, बड़ा इजी है बेटा। आपने इसके पहले लॉगरिथम के कई बार रूल में आया हुआ है, log 100 to the base 10 is equal to 2। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 100 is equal to 10 to the power 2। 10 to the power 2 is equal to 100। ऐसे यहां पर क्या कर सकते हैं, e to the power 3x plus 4y। ऐसा करने से क्या मिलेगा, d dx of y। तो यहां पर आपको मिल जाएगा d dx of y is equal to e to the power 3x plus 4y। ठीक है, नहीं समझ में आया, उसके आधार पर ये हमने कर लिया। अब हम इसको और इस तरह से लिख सकते हैं। ये आप तो जानते हैं गुणा में घातों का क्या होता है, जुड़ जाती हैं। तो गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं, और अगर कभी घातें जुड़ी हो तो क्या कर सकते हैं, उनको अलग अलग गुणा में भी ला सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं e to the power 3x into e to the power 4y। ठीक है, अब हम यहां से चाहें तो x अलग कर सकते हैं और y वेरिएबल अलग कर सकते हैं। इसको आप यहां ले आओ, dx उधर भेज दो, तो dy अपॉन e to the power 4y, e to the power 3x into dx। इसको हम ऊपर भेज देंगे, e to the power minus 4y dy is equal to e to the power 3x into dx। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, वेरिएबल सेपरेबल। सारे वेरिएबल्स सेपरेट हो गए हैं, y एक तरफ x एक तरफ हो गया। इसके बाद क्या करते हैं बताओ, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। तो हम इसके बाद दोनों साइड्स का समाकलन कर देते हैं। इधर समाकलन करोगे इंटीग्रेशन ऑफ e to the power minus 4y dy is equal to इंटीग्रेशन ऑफ e to the power 3x dx। e to the power minus 4y का समाकल क्या आएगा, e to the power minus 4y अपॉन -4। याद करिए y के साथ जो नंबर गुणा में होगा वो भाग में आएगा, और या तो फिर आप -4y को t मानिए तब कैलकुलेट करिए, आना वही है उसको। e to the power 3x का इंटीग्रल क्या आएगा, e to the power 3x अपॉन 3 प्लस c। आप चाहें तो पूरी इक्वेशन को, ये 4 और यहां पर 3 है, हम चाहें तो पूरी इक्वेशन में 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कर दीजिए 12 से मल्टीप्लाई आप। तो जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे, यहां 12 लिखोगे तो 4 से 12 को काटो, कितनी बार चला जाएगा, -3 e to the power minus 4y। यहां जब 12 का गुणा करोगे तो 3 चौके 12, 4 e to the power 3x प्लस 12c। इसको अभी हमारा आंसर नहीं है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब ये कंडीशन अप्लाई करनी है हमको। क्या कंडीशन है यहां पर, y इज इक्वल टू 0 यदि x इज इक्वल टू 0। तो y और x दोनों की जगह आप 0 लिख दीजिए। तो दोनों की जगह पर आप 0 लिखिए, तो ये -3 e to the power 0, y 0 होगा तो ये सब 0 हो जाएगा,
इज इक्वल टू 4 e टू द पावर 0 प्लस 12c। बेटा e की घात 0 की वैल्यूज तो 1 हो जाएंगी, तो ये -3 और इधर की तरफ 4 प्लस 12c। इसको इधर अगर भेज दोगे तो इधर आके ये भी माइनस का 4 हो जाएगा। -7 इज इक्वल टू 12c। यही मान हम इक्वेशन नंबर 1 पे रख देते हैं। इसलिए समीकरण नंबर 1 से ये है इक्वेशन नंबर 1, -3e टू द पावर -4y इज इक्वल टू 4e टू द पावर 3x और 12c। पूरे 12c को रिप्लेस कर देंगे किससे? -7, तो यहां -7 आ जाएगा। अब आप जैसे भी उसको रख लो, चाहो तो इसको भी उधर भेज दो, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये इक्वेशन आ जाएगी 4e टू द पावर 3x। इससे उधर ले जाओगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस 3e टू द पावर -4y और उधर की तरफ -7 और दूसरी साइड क्या मिलेगा आपको? 0। ऐसे समझ आया आपको? तो ये हमारा आंसर हो गया एग्जाम्पल नंबर 26। एग्जाम्पल नंबर 26 किस पर बेस्ड था? वेरिएबल सेपरेबल पर। तो आप इसे नोट कर लीजिए। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, अवकल समीकरण x dy माइनस y dx इंटू वाई साइन y अपॉन एक्स इज इक्वल टू y dx प्लस x dy इंटू एक्स कॉस y अपॉन एक्स को हल कीजिए। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले इसे हमें d dx ऑफ y की फॉर्म में लाना है। चलिए कैसे करेंगे? तो मल्टीप्लाई कर दो आप इसका, ठीक है, गुणा करवाइए। इसको इससे गुणा करवाएंगे तो क्या मिलेगा? एक्स वाई साइन वाई अपॉन एक्स डी वाई। देखो एक्स वाई साइन वाई अपॉन एक्स डी वाई माइनस इसको इससे गुणा करेंगे तो वाई स्क्वेयर साइन वाई अपॉन एक्स डी एक्स, वाई स्क्वायर साइन वाई अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ऐसा इसमें मल्टीप्लाई करिए, एक्स वाई कॉस वाई अपॉन एक्स डी एक्स। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वेयर कॉस वाई अपॉन एक्स डी वाई। अब डी वाई वाले एक तरफ कर दो, डी एक्स एक तरफ, इसको उधर भेज दो, ये सब पूरा टर्म इधर लेते आओ। तो ये हमने लिख दिया एक्स वाई साइन वाई अपॉन एक्स इंटू डी वाई। उसको इधर ले आओगे तो ये आएगा एक्स स्क्वेयर कॉस वाई अपॉन एक्स डी वाई इज इक्वल टू, ये उधर पहले से ही है तो एक्स वाई कॉस वाई अपॉन एक्स डी एक्स, ये उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा जा करके, वाई स्क्वेयर साइन वाई अपॉन एक्स डी एक्स। बेटा अब यहां दोनों पदों से डी वाई कॉमन करेंगे, डी वाई कॉमन हो जाएगा तो क्या रह जाएगा? एक्स अगर हम डायरेक्ट यहां से एक्स स्क्वायर भी साथ में कॉमन कर दें तो देखिए क्या मिलेगा। तो हम यहां कर रहे हैं एक्स स्क्वायर और डी वाई कॉमन करेंगे। देखो बेटा कौन कौन सी दो चीजें कॉमन की हमने, एक्स स्क्वायर और डी वाई, तो इन दोनों से इसमें डिवाइड करो। अब जब एक्स स्क्वायर और डी वाई से डिवाइड करोगे, डी वाई से डी वाई कैंसिल, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो एक पावर कट जाएगी, क्या बचेगा? वाई अपॉन एक्स साइन वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल, डी वाई से ये कैंसिल, कॉस वाई अपॉन एक्स और यहां पर डी वाई इज इक्वल टू, यहां पर भी बेटा ऐसा ही करेंगे हम, एक्स स्क्वायर और डी एक्स कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ किसको कॉमन लेंगे? डी एक्स को। तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, इससे इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी,
क्या हो जाएगा, y अपॉन एक्स कॉस y अपॉन एक्स और dx चला गया, प्लस अब एक्स स्क्वायर dx से डिवाइड करोगे तो dx से dx कैंसिल, एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड किया तो ये आ गया y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू साइन y अपॉन एक्स, ऐसा मिल गया। समझ आया आपको? अब आप इसके एक्स स्क्वायर से इसका एक्स स्क्वायर कैंसिल कर सकते हो। अब dy बाई dx की वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो dy बाई dx इज इक्वल टू, dy तो यही है, dx को उधर से हम इधर ले आए, अपॉन में आ गया, ये पहले से ही उधर है, इसको उधर भेज देंगे तो ये कैसा बन जाएगा, देखो y अपॉन एक्स कॉस y अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू साइन y अपॉन एक्स, अपॉन ये जाके उधर अपॉन में चला जाएगा तो y अपॉन एक्स साइन y अपॉन एक्स माइनस कॉस y अपॉन एक्स। बेटा इसको देखिए, आपको नहीं लग रहा है कि ये एक समघातीय अवकल समीकरण है? समघातीय अवकल समीकरण का फॉर्मेट कैसा होता है, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू जी ऑफ वाई अपॉन एक्स, और देखिए आपके डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में सब जगह वाई अपॉन एक्स वाई अपॉन एक्स वाई अपॉन एक्स, बस यही है सब जगह पर। ठीक है, तो अब फॉर्मेट भी आपको पता लग गया, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप इसको, क्या तरीका होता था हमारा, माना y इज इक्वल टू वी एक्स, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y अपॉन एक्स, अवकलन इसके बाद करना रहता था हमको, और आप सभी को याद होगा डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब ये सारी वैल्यूज हम इसमें अप्लाई करेंगे, इसमें रखेंगे हम। देखो डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर क्या लिखा जाए, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, जहां जहां y अपॉन एक्स है वहां क्या लिख देना है, v, तो v कॉस v प्लस ये v स्क्वेयर बन जाएगा, v स्क्वेयर साइन v अपॉन v साइन v माइनस कॉस v। ठीक है, इसको थोड़ा सा और यहीं पर कैलकुलेट कर लो, v उधर भेज दो तो ये होगा x डी डी एक्स ऑफ v इज इक्वल टू v कॉस v प्लस v स्क्वायर साइन v प्लस v स्क्वायर साइन v अपॉन v साइन v माइनस कॉस v, v साइन v माइनस कॉस v, और ये वाला v उधर पहुंच गया माइनस में। अब इसमें एलसीएम वगैरह लेना है आपको, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, एलसीएम में क्या लेंगे आप, v साइन v माइनस कॉस v, इसके नीचे एक मानोगे बेटा, अपनी अकॉर्डिंग एलसीएम लेने का जो तरीका है आप सब जानते हो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दो, v cos v प्लस v स्क्वेयर साइन v माइनस, अब माइनस v का गुणा इससे करेंगे, v स्क्वेयर साइन v माइनस v का गुणा माइनस कॉस v से प्लस v cos v, ये v स्क्वेयर साइन v प्लस और v स्क्वेयर साइन v माइनस दोनों कैंसल हो गए। ठीक है, अब ऊपर क्या बचा, v cos v और v cos v, तो ये मिलकर 2v cos v बन गया, तो ये हमको मिला x dv अपॉन dx इज इक्वल टू 2v cos v अपॉन v साइन v माइनस cos v। अब वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो गया है, तो वेरिएबल को सेपरेट कर दो, v वाले सभी इस तरफ, x dx उस तरफ लेते जाइए, तो ये ऊपर आ जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा, तो ये यहां पर बन जाएगा v साइन v माइनस कॉस v
अपॉन 2v cos v। देखो बेटा ये चीज ऊपर आ गई और ये नीचे आ गया, और dv रहेगा इसके साथ में, और इक्वल के उस तरफ क्या होगा dx अपॉन x। अब आप इनको अलग अलग कर दो, v sin v अपॉन 2v cos v करोगे, ध्यान से देखना, v से v कैंसिल, sin v अपॉन cos v, तो 1 अपॉन 2 tan v माइनस, अब इसके अपॉन में ये लिखोगे तो cos v से cos v कैंसिल, 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन v, 1/v भी तो बचेगा, और साथ में dv इज इक्वल टू dx अपॉन x। आप दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं, समाकलन करने पर तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ tan v dv माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। देखो सबके साथ dv कर दिया, सबके साथ इंटीग्रेशन का निशान कर दिया। अब 1/2 tan v का समाकल क्या होगा, tan x का क्या होता है log sec x, तो tan v का log sec v माइनस 1/2 dv अपॉन v log v, dx अपॉन x log x प्लस, और c को भी जब सभी पदों में log आ रहा है तो इसको भी आप log c कर लो, ठीक। इन दोनों या एक काम कर लो, आप पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आप जब पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां क्या मिलेगा log sec v, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल, यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, log v, यहां पर 2 आ जाएगा और यहां पर भी 2 आ जाएगा, ठीक। इसमें देखो बेटा log m माइनस log n, तो हम इसको क्या कर सकते हैं log m अपॉन n sec v अपॉन v इक्वल उस तरफ, ये n log m टाइप का नहीं दिख रहा है आपको, log m टू द पावर n, तो log x स्क्वेयर प्लस 2 log c। समझ आई बात आपको? अच्छा, इसको भी आप इधर ही ले आओ, तो यहां बेटा जब इधर ले आओगे थोड़ा ध्यान से देखना, एक स्टेप हम कम करना चाहते हैं, इधर आके माइनस log x स्क्वायर बन जाएगा, तो log m माइनस log n, ये फिर log m अपॉन n हो जाएगा, तो log m की जगह पर ये और v की जगह y अपॉन x लिख दो, sec y अपॉन x अपॉन y अपॉन x, और अपॉन में ही तो x स्क्वायर आएगा, इज इक्वल टू, इसको आप क्या लिख सकते हो log c स्क्वायर, n log m log c स्क्वायर। बताओ ये वाली स्टेप समझ नहीं आई आपको? जब आप इसको यहां लाओगे तो ये कैसा हो जाएगा माइनस, अब log m माइनस log n क्या होता है log m अपॉन n, तो log लिखा m अपॉन n की जगह पर x स्क्वायर, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया, बराबर के उधर n log m, तो log m टू दी पावर n, यहां इससे ये इसका एक x कैंसल हो गया। देखो दोनों साइड log है, आप तुलना कर दीजिए दोनों तरफ, जब आप तुलना करेंगे तो log की जगह पर log है, इसकी जगह पर c स्क्वायर है, तो ये हम लिखेंगे sec y अपॉन x अपॉन y इंटू एक्स बचा ना यहां पर एक, तो वो x इंटू वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। आप चाहें तो sec y अपॉन x इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू एक्स वाई, ये हमारा आंसर आ जाना चाहिए। आप अगर कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सी स्क्वायर की जगह सी डैश लिख दो, इतना आप कर सकते हैं, ठीक है। इन्होंने भी लिखा हुआ है तो आप चाहो तो कर सकते हैं, sec y अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी डैश इंटू एक्स वाई, वेयर सी डैश इज इक्वल टू सी स्क्वेयर, ये हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है।
क्या इसमें आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम है भाई समझने में? आ गया ना? नोट कर लें आप इसे। एग्जाम्पल नंबर 28 लिखा हुआ है अवकल समीकरण tan इनवर्स y माइनस एक्स इंटू डी वाई प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स का हल ज्ञात कीजिए। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी गई है, tan इनवर्स y माइनस एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका भी आपको हल पता लगाना है। इसको सॉल्व करने के लिए आप डी डी एक्स ऑफ वाई या डी डी वाई ऑफ एक्स दोनों में से कोई एक फॉर्मेट बना सकते हैं। अगर हम डी एक्स को इधर ले के आएंगे फिर इसको ले जाएंगे उधर तो अपॉन में जाएगा, लेकिन उससे हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, डी वाई उधर भेजा, इसको इधर ले आए। ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। तो ये आपको मिलेगा tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर, और उधर क्या मिल जाएगा आपको dx, और ये गुणा में उधर जाके भाग में dx अपॉन dy, ऐसा आ गया। अब हम इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर इंटू एक्स। एक्स के नीचे करोगे ना, x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी डी वाई ऑफ एक्स। अब इसको थोड़ा हम सीधा करके लिख लेते हैं जरा, पहले इसको नोट कर लेंगे डी एक्स अपॉन डी वाई, इसको इसी साइड में भेजोगे तो प्लस हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर इंटू एक्स। इसको दूसरी साइड ही रहने दीजिए, तो tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर। आप बेटा इसको देखिए और शायद अब आपको समझ में भी आने लगा होगा कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक फॉर्मेट है। और कौन सा फॉर्मेट है आपका? ये है डी डी वाई ऑफ एक्स प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। यहां पर p की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। q की वैल्यू कितनी है? tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रोसेस याद है आपको? IF निकालते हैं, समाकलन गुणक e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy। p की जगह पर 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई। बेटा इसको देख के कुछ याद आ रहा है? इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर tan इनवर्स y। ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आते ही हम हल कर सकते हैं। क्या होता है हल? x इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ इंटू डी वाई प्लस सी। याद है ना बेटा ये वाली फॉर्मेट का ये सॉल्यूशन। अब x की जगह पर x लिखेंगे, आई एफ की जगह पर e टू द पावर tan इनवर्स y। q की जगह पर क्या लिखेंगे? tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर, tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये q आई एफ की जगह पर, आई एफ की जगह e टू द पावर tan इनवर्स y, साथ में dy प्लस सी। अब मुझे ये चीज कैलकुलेट करनी है, और इसके कैलकुलेशन के लिए हम मान लेते हैं tan इनवर्स y इज इक्वल टू t। ये tan इनवर्स दो जगह है ना, फिलहाल हम इस tan इनवर्स x को या y को, किसी को भी आप मान लो, सेम चीज है, हमने t मान लिया। अगर t मान लिया तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? tan इनवर्स y का अवकल गुणांक 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई इज इक्वल टू डी टी। ये लेफ्ट हैंड साइड तो कोई चेंज नहीं, x इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू, थोड़ा इधर गौर करिएगा, ये dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर को देख रहे हैं आप?
डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम हटा के क्या लिख देंगे, इसको तो हटा के हम सीधे डी टी लिख देंगे। तो ये जो डी टी लिखा वो इसकी और इसकी जगह पर हो गया। अब tan इनवर्स y मिल रहा है तो ये किसकी जगह पर क्या लिख दें, t, तो इसकी जगह हमने t लिख दिया, इसका भी काम खत्म हो गया। e टू द पावर tan इनवर्स y, e टू द पावर t, और लास्ट में ये क्या लगा हुआ है, इतना समझ आ गया सभी को। अब इसमें हम दो फलन हमको दिखाई दे रहे हैं, प्रथम और द्वितीय। तो दो फलनों के गुणनफल के समाकलन का फॉर्मूला लगाएंगे, x इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू, फॉर्मूला आप सबको आता है तो हम यूज करेंगे, क्या होगा, प्रथम फलन दूसरे का समाकल माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का अवकल गुणांक। तो t का t के रिस्पेक्ट में अवकल गुणांक कितना होगा, 1, मत लिखो, दूसरे का समाकल e टू द पावर t इंटू डी टी प्लस सी, x e टू द पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू t इंटू ई टू द पावर t माइनस e टू द पावर t का समाकल e टू द पावर t प्लस से। अब वैल्यू इनकी अप्लाई कर दीजिए, x e टू द पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू t की जगह पर tan इनवर्स y इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y माइनस e टू द पावर tan इनवर्स y प्लस c। आप चाहो तो इन दोनों से e टू द पावर tan इनवर्स y कॉमन कर सकते हो, x e टू द पावर tan इनवर्स y, हमने इन दोनों पदों से e टू द पावर tan इनवर्स y कॉमन कर दिया, यहां पर क्या बचेगा, tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c। अभी यही हमारा आंसर आ जाना चाहिए। अच्छा, tan इनवर्स y से दोनों साइड डिवाइड कर दे रहे हैं, आप भी कर दो, वैसे अगर इतना भी लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आपका आंसर सही है। चलिए कर देते हैं, e टू द पावर tan इनवर्स y से डिवाइड कर दो। तो यहां जब e टू द पावर tan इनवर्स y से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल, यहां ये कैंसिल, तो यहां बचेगा tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस इसमें डिवाइड करेंगे तो c अपॉन tan इनवर्स y, सॉरी e टू द पावर, तो x इज इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c, इसको बेटा ऊपर ले जाए तो पावर माइनस हो जाएगी, e टू द पावर माइनस tan इनवर्स y। अब ये आंसर आ गया, तो अगर आप यहां से भी छोड़ देंगे तो भी आपका फुल मार्क्स आंसर है, लेकिन बुक में ऐसा लिखा है तो आप ऐसा कर लो। और ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 28। अब हम लोग एक्सरसाइज में आ जाएंगे, इसे नोट कर लें तब तक। आपके जो मिसलेनियस एक्सरसाइज 9 है ना, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, निम्नलिखित अवकल समीकरणों में से प्रत्येक की कोटि एवं घात ज्ञात कीजिए। ये आपको करना है, ये उसके अवकल समीकरण है, सभी में हमको उनकी कोटि बतानी है और घात बतानी है। कोटि घात, इसमें भी हमको बतानी है कोटि और फिर घात। क्या आप मुझे बता सकते हैं इस इक्वेशन की कोटि कितनी होगी, कितने ज्यादा से ज्यादा बार डिफरेंशिएशन किया गया है, ज्यादा से ज्यादा कौन सा ऑर्डर का डेरिवेटिव यहां मौजूद है, 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव मौजूद है, तो कोटि हो गई 2। घात के लिए सबसे पहले चेक करो कि क्या आपका अवकल समीकरण डी डी एक्स ऑफ वाई में बहुपद है, तो डी डी एक्स ऑफ वाई में बहुपद है कि नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसलिए घात बता सकते हैं। अब घात बताएंगे क्या, आंसर है जो सबसे बड़ा कोटि का हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसकी घात। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, इसकी पावर तो कुछ है नहीं, तो 1 लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके बारे में बात करें, सबसे ज्यादा से ज्यादा कितनी बार यहां अवकलन हुआ है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 टाइम, तो कोटि कितनी हो गई 1। अब घात के लिए सबसे पहले चेक करो कि डी डी एक्स ऑफ वाई में आपका अवकल समीकरण पॉलिनोमियल है कि नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर है तो हम घात भी बता सकते हैं, क्या घात होगी,
डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर 3 है, 2 भी है, लेकिन हम हाईएस्ट पावर लेंगे 3। इसमें बताइए देख करके ज्यादा से ज्यादा कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव यहां पर है? 3 ऑर्डर का डेरिवेटिव भी है, 4 ऑर्डर का डेरिवेटिव भी है, तो ज्यादा से ज्यादा कौन सा ऑर्डर है? 4। तो कोटि कितने हो गया? 4। अब इसके बाद ये आपको चेक करना है कि ये आपका जो अवकल समीकरण है ये डी डी एक्स ऑफ वाई में बहुपद है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि डी डी एक्स ऑफ वाई के साथ कौन आ गया? और ये बहुपद की शर्त नहीं है, ठीक है, इसलिए बहुपद नहीं है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? नहीं परिभाषित या अपरिभाषित लिख सकते हैं हम इसको, अपरिभाषित, ठीक है। तो ये इसकी कोटि और घातें हो गई। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक के लिए सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। ऐसे क्वेश्चन आप बहुत कर चुके हैं और इस पर बेस्ड पूरी एक एक्सरसाइज थी, तो क्या आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे? कैसे करना होता है? जो हमें फलन दिया होता है उससे हम, और उसमें एक अवकल समीकरण दी हुई है, तो हम फलन से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ वाई ये सब निकालेंगे और अवकल समीकरण में पुट कर देंगे। जैसे ही आप रखोगे, अगर लेफ्ट और राइट साइड बराबर आ जाते हैं तो दिया गया फलन दी गई अवकल समीकरण का हल है, अगर नहीं आएगा तो फिर नहीं है। ये फलन इस अवकल समीकरण का हल है या नहीं, ये आपको प्रूव करना है। पहले इसका हम अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करिए। यहां तो आपको फर्स्ट सेकंड लगाना पड़ेगा। प्रथम फलन दूसरे का अवकल गुणांक प्लस दूसरा फलन पहले का अवकल गुणांक 1 हो गया। इधर a इसका e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस x का क्या होगा? माइनस e टू द पावर माइनस x, तो ये माइनस e टू द पावर माइनस x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 2x, ठीक है। ये वैल्यू निकल करके आ गई, किसकी आ गई? x डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई। यहां से हम डी डी एक्स ऑफ वाई को सॉल्व कर लेते हैं जरा। ये y उधर भेज दो आप, तो ये है x डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू a e टू द पावर x b e टू द पावर माइनस x प्लस 2x, और ये y उस तरफ जाकर के माइनस वाई बन जाएगा। फिर x से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो ये मिल जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू a e टू द पावर x अपॉन x माइनस b e टू द पावर माइनस x अपॉन x प्लस 2 माइनस ये y अपॉन x आ गई। तो ये वैल्यू किसकी आ गई? डी डी एक्स ऑफ वाई की। हमको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए। उसके लिए एक काम कर लो, आप अवकलन करो इसका, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ वाई निकाल लिया हमने, जहां जरूरत पड़ेगी हम रखेंगे। हम इसका अवकलन करते हैं, तो इसका अवकलन करोगे तो प्रथम फलन दूसरे का अवकल गुणांक डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस दूसरा फलन पहले का अवकल गुणांक तो एक ही आ जाएगा इज इक्वल टू, इसका करोगे तो a e टू द पावर x माइनस b e टू द पावर माइनस x करेंगे तो माइनस e टू द पावर माइनस x आएगा, वो माइनस इसको फिर से प्लस कर देगा, प्लस 2x का होगा 2 और इस y का हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई। एक्स इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इस टर्म को इधर उठा लाओ तो बराबर के उधर कैसा है माइनस, बराबर के इधर आके कैसा हो जाएगा प्लस। अब एक डी डी एक्स ऑफ वाई पहले से प्लस का है, एक डी डी एक्स ऑफ वाई और प्लस का इधर आ जाएगा, तो प्लस 2 डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, यहां पर अभी क्या बचेगा? a e टू द पावर x
प्लस बी ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2, ये इसकी वैल्यू आ गई। और अब हम बेटा एक काम करते हैं, ये वैल्यू अब अपनी अवकल समीकरण में रख देते हैं। अवकल समीकरण बेटा हमारी क्या है, एक्स डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2 डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखो डायरेक्ट इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं भैया, डायरेक्ट इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो इसकी जगह पर तो हम ये लिख देंगे a e टू द पावर x प्लस b e टू द पावर माइनस x प्लस 2, ये इसकी जगह पर लिखा। आगे ये जो नंबर है इनको भी लिख देते हैं, माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और देखें बेटा, आप a e टू दी पावर x प्लस b e टू दी पावर माइनस x की जगह पर यहां से क्या लिख पाएंगे, ये इधर भेज सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, a e टू दी पावर x प्लस b e टू दी पावर माइनस x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वेयर। तो इसकी जगह पर हम लिख देते हैं एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2 से माइनस 2 कैंसल हो गया, ये आ गया माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई कैंसल, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसल। तो ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब उसके बाद आप लिख देंगे, क्या लिखते थे, अतः दिया गया फलन दिए गए अवकल समीकरण का हल है। इसमें एक बहुत बढ़िया तरीका हमारा हो सकता था, कैसे, इसको हम इधर भेज देते, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ए ई टू द पावर एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस एक्स। इसके बाद हम इसको कैलकुलेट करते तो भी हमारा आंसर यहीं से और आसानी से मिल जाता। वैसे इसमें भी कोई कठिनाई नहीं है, और सच पूछें तो ये जो डी डी एक्स ऑफ वाई आया ना बीच में, इसकी हमको जरूरत ही नहीं पड़ी है। अगर जरूरत नहीं पड़ी है तो इसको लिखने से हमको कोई फायदा नहीं है। आप अगर चाहें तो इसको रिमूव कर सकते हैं, डायरेक्ट यहां के बाद अवकलन करके ये निकाल लो और उसके बाद वैल्यू पुटअप कर दो। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है बुआ, x माइनस ए होल स्क्वेयर प्लस 2y स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर द्वारा निरूपित वक्रों के कुल का अवकल समीकरण निर्मित कीजिए जहां a एक स्वेच्छ अचर है। ये एक कर्व आपको दिया गया है, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आपको इस वक्र के कुल की अवकल समीकरण बनानी है और a इसमें एक स्वेच्छ अचर है। तो अगर a एक ही स्वेच्छ अचर है पूरी इक्वेशन में ना, तो कितनी बार डिफरेंशिएशन कर सकते हैं आप, एक बार। और इस अचर को भी आपको क्या करना होगा, हटाना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन करिए, एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस 2ax प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इस a स्क्वायर से ये a स्क्वायर कैंसिल कर दो, इसको आप उधर भेज सकते हैं। तो एक्स स्क्वेयर और ये 2y स्क्वेयर इज इक्वल टू 2ax। अगर हम 2a की वैल्यू निकाल दें तो x यहां लाना पड़ेगा हमको। तो x जब इसके अपॉन में आएगा तो क्या बचेगा, x। फिर x जब इसके नीचे आएगा तो 2y स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2a। एक बार अवकलन का मौका मिलेगा और अचर पद हटाना है आपको। अब हमने अपनी इक्वेशन को ऐसा बना लिया है कि अगर आप वन टाइम डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये कांस्टेंट हट जाएगा यहां से। तो अब हम यहां पर अवकलन कर देते हैं। x को डिफरेंशिएट करोगे x के सापेक्ष तो 1 2। इसमें बेटा भागफल वाला लगाना पड़ेगा आपको। फॉर्मूला आप जानते ही हैं क्या होता है, हर इंटू अंश का अवकलन, y स्क्वायर का अवकल गुणांक 2y डी डी एक्स ऑफ वाई। तो 2y y डैश हमने कर दिया, माइनस
अंश इंटू हर का अवकलन, हर का अवकलन 1, हर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और उस तरफ 2a पूरा कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा। ठीक है, आप इसके नीचे एक मानकर एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए, तो ये एक्स स्क्वायर इसमें भी आ जाएगा प्लस, और यहां 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये ध्यान से देखना, 2 दूना 4x वाई डैश माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर उधर 0 के साथ जाके 0 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, और ये लिख दो साथ में प्लस 4x वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो बेटा एक काम करें, इसको आप दोनों उधर भेज दीजिए, 4x वाई इंटू वाई डैश इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर y डैश हम निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4xy। ये आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा, और यही आंसर दे भी रहे हैं आपका। ठीक है, नोट कर लीजिए।